YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्लास 6 इंग्लिश का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले एक क्लास इसके बारे में हो चुकी है, जिस क्लास में हमने आपको इस पूरे टॉपिक को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं प्यारे बच्चों इसकी एक्सरसाइज पर। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ग्रामर रहेगी, फिल इन द ब्लैंक रहेंगे, जोड़ियाँ मिलाने को आपसे कहा जाएगा। यहाँ तक अर्थ हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आए वीडियो नंबर 2 पर। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, ये वीडियो नंबर 2 है। अब इसमें अपनी पाठ्य पुस्तक को आप निकाल लें और पहला प्रश्न देखिए जरा। इस तरीके से पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। वर्ड पावर। सबसे पहले एक्सरसाइज का मतलब होता है प्यारे बच्चों अभ्यास, अभ्यास कार्य। ठीक है, पाठ आपने पढ़ लिया, अब समय है अभ्यास का। वर्ड पावर, वर्ड मतलब शब्द, पावर मतलब शक्ति। आप कितने शब्दों को समझते हैं? मेक ए न्यू वर्ड बाय जॉइनिंग वर्ड्स, मतलब शब्दों को जोड़ करके नया शब्द आपको बनाना है। जैसे ये लिखा बेटा हैंड, हैंड मतलब होता है हाथ, और ये लिखा हुआ है बैग। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपका शब्द बन गया हैंड बैग। ठीक है, इसी तरीके से हैंड के साथ में आप मेड को जोड़िए तो शब्द बन जाएगा हैंड मेड, मतलब हस्त निर्मित, हाथ से जो चीज बनाई जाती है। हैंड के साथ में अगर राइटिंग को जोड़ दिया जाए तो शब्द बन जाएगा हैंड राइटिंग, मतलब हाथ से जो आप लिखते हो, हैंड राइटिंग। ठीक है, चलिए इसी तरीके की शब्द है बाथ, बाथ में टब जोड़ दीजिए तो शब्द बन जाएगा हमारा बाथ टब, जिसमें बैठ करके नहाते हैं, होटल वगैरह में होता है ये। बाथ रोब, रोब मतलब होती है रस्सी, और बाथ के साथ रूम को जोड़ दो तो शब्द बन जाएगा बाथ रूम। बस इसी तरीके से बेटा आपको शब्दों को जोड़ना है। रेन, रेन मतलब होती है बारिश, रेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों बारिश। और इसमें बो, सिर्फ बो का मतलब होता है धनुष, धनुष। ठीक है, अगर आप रेनबो शब्द बनाएंगे तो रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, जो आसमान में निकलता है 7 रंग का। रेन के साथ में कोट शब्द को मिलाइए तो शब्द बन जाएगा रेन कोट, बारिश में जो बारिश से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं वो रेन कोट कहलाएगा। रेन के साथ में वाटर शब्द बनाइए तो बन जाएगा रेन वाटर, बारिश का पानी। ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों फिंगर, फिंगर का मतलब होता है उंगली, फिंगर का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? उंगली। अब इसमें फिंगर के साथ टिप मिला दो तो फिंगर ट्रिप, जिसको आप पोरुआ बोलते हो उसको फिंगर ट्रिप बोलते हैं, फिंगर टिप। फिंगर के साथ में नेल शब्द मिला दो तो शब्द बन जाएगा फिंगर नेल, नेल मतलब होता है नाखून, उंगली के जो नाखून होते हैं उसको बोलते हैं फिंगर नेल। फिंगर के साथ में आप प्रिंट शब्द मिला दो तो शब्द बन जाएगा फिंगर प्रिंट। ठीक है, कोई अंगूठा लगाता है तो उसको बोलेंगे फिंगर प्रिंट, राइट। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं प्यारे बच्चों। फाइंड द हिडन वर्ड्स। हिडन का मतलब होता है बेटा छुपे हुए, हिडन का मतलब छुपा हुआ, तो छुपा हुआ शब्द आपको ढूंढना है। फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, दिए हुए शब्दों में से आपको छुपा हुआ शब्द ढूंढना है। एक एग्जाम्पल आपके लिए इन्होंने बताया है, जैसे स्विंग, स्विंग में विंग लिखा है और इन भी लिखा है। विंग, विंग मतलब
हवा टाइप का होता है बेटा, स्विंग मतलब झूला होता है, और इन मतलब अंदर होता है। ऐसे ही फ्लोवर में कौन कौन शब्द छुपे हैं? फ्लोवर में शब्द छुपा है फ्लो। फ्लो का मतलब बहना, जैसे पानी बह रहा हो जमीन पे, किसी का खून बहता है, इस तरीके से। और लोअर, LOWER ये भी शब्द छुपा है। लोअर मतलब नीचा, ठीक। इसी तरीके से बेटा सर्च, सर्च में भी दो शब्द छुपे हैं, SEAC। एक शब्द है बेटा सी मतलब समुद्र, ठीक। इसी तरीके से आर्क, दूसरा शब्द क्या है इसमें? आर्क, ARCH। बेटा आर्क होता है इस तरीके का निशान, यहां से लेकर के यहां तक, ये एक आर्क बनता है। स्पैरो में देखो जरा, एक तो स्पा, जैसे एक कमरा है उसमें हल्की हल्की सी गर्माहट हो रही है तो उसमें लोग स्पा लेते हैं, ठीक है। एक प्रकार का सैलून होता है, ब्यूटी पार्लर टाइप का आप कह सकते हो। और एरो, एरो का मतलब होता है तीर, ARROW, एरो मतलब तीर। तो छुपा हुआ शब्द मिल गया। इसी तरीके से बनियान, बनियान का वैसे मतलब मैं बता चुका हूं आपको, बरगद। ये पूरा का पूरा पाठ बरगद पेड़ के बारे में है। बैन, BAN, एक शब्द बन गया इसमें बैन, किसी चीज को मना कर देना, रोक देना, प्रतिबंधित कर देना। तो बैन का मतलब प्रतिबंध, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक शब्द बन गया एन, एन मतलब होता है एक। तो इस तरीके से बेटा कोई भी बड़ा सा शब्द हो वो निश्चित ही कुछ छोटे छोटे शब्दों से मिलकर के बना होता है, तो इन सब के अर्थ आपको आने चाहिए। अब इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको इसमें आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं कुछ। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, ये शब्द दिए गए इतने सारे, इनमें से ही ढूंढ करके आपको खालिस्तान भरने हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स का मतलब होता है बेटा खाली स्थान, खाली जगह, खाली स्थान, ठीक है। तो खाली स्थान आपको भरना है। एक एक शब्द का अर्थ बेटा मैं आपको यहां बता रहा हूं और आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। विलेज का मतलब होता है गांव, ट्री मतलब पेड़, 40 मतलब 40, जूस जो आप पीते हो जूस, मैंगोज आम, स्वीट मतलब मीठा, और इस पिकल्स का मतलब बेटा अचार, आम का अचार, मिर्ची का अचार, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ वाक्य हैं, देखते हैं किसमें क्या भरा जाएगा। पहला वाक्य देखिए ये वाला, द मैंगो ट्री इन माई विलेज, इसमें ये वाला भर देंगे विलेज। एज 40 ईयर्स ओल्ड, 40 वर्ष पुराना है, मतलब गांव में जो आम का पेड़ है वो 40 साल का है, भर दिया इसमें से देख के हमने। वाक्य नंबर 2 देखते हैं ये वाला, इट गिव्स अस मैंगोज, ये हमें क्या देता है? मैंगोज देता है, ये वाला भर दिया हमने। दे आर स्वीट, अब मैंगो के बारे में बात हो रही है बेटा, दे आर स्वीट, वे मीठे हैं, ये वाला भर दिया हमने। अगला वाक्य देखते हैं प्यारे बच्चों, माई मदर मेक्स जूस, मेरी माँ जूस बनाती है, ये वाला भर दिया। एंड पिकल्स विथ देम, उन आमों से मेरी माँ जूस बनाती है और पिकल्स बनाती है, अचार, ये वाला भर दिया, ये यहां भर दिया। अब एक ऑप्शन बता, एक वाक्य बचा है, आई लाइक मैंगो ट्री, मुझे आम का पेड़ पसंद है। तो इस तरीके से आपको इस ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देख देख करके समझ समझ के ये आपको आंसर इनके भरने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं बेटा, पेज नंबर 4 पे। आपको बेटा क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है विस्तार से, डिटेल में जवाब देने, एक एक शब्द में नहीं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग का मतलब होता है बेटा दिए गए, दिए गए। ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग बेटा पहले चैप्टर में आप याद कर लो,
क्योंकि बार बार आएंगे ये चीज आपके सामने। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द लेसन अबाउट। ये जो पाठ है वो किसके बारे में है। तो एक चीज समझिए जरा, जब भी आप उत्तर लिखते हो उसका उत्तर बेटा प्रश्न में से ही बनता है। तो सबसे पहले लिखेंगे द लेसन, ये करता है, और इज सहायक क्रिया, उसके बाद इज लिखेंगे। तो इसका जवाब इस तरीके से बनेगा, द लेसन हमने पहले लिख दिया, करता, ये इसकी क्रिया लिख दी। अब इतना तो आपने प्रश्न में से देख के लिख दिया, बाकी इतना आपको याद करना है। द लेसन इज अबाउट द ट्री, पाठ पेड़ के बारे में है। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू। गांव के बच्चे क्या करते। इस डू का मतलब बेटा करना, ठीक है, आप लिख लेंगे, ये एक वर्ब है, डू मतलब करना। व्हेन दे गेट टायर्ड, टायर्ड माने थकना, जब बच्चे थक जाते हैं तो वे क्या करते हैं। अब ये मैंने पाठ में आपको पढ़ाया है प्यारे बच्चों, बताओ जरा, बच्चे थक जाते हैं तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसका कर्ता लिखेंगे, द विलेज चिल्ड्रन। देखो 2 का जवाब ये लिखा है, द विलेज चिल्ड्रन। अब क्या करते हैं, इतना सा आपको लिखना है, स्लीप अंडर द शेड। शेड मतलब छांव में सो जाते हैं, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो गया बेटा, द विलेज चिल्ड्रन स्लीप अंडर द शेड। जब बच्चे थक जाते हैं तो पेड़ की छांव में सो जाते हैं। शेड मतलब छांव, पेड़ की छांव, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं प्यारे बच्चों, ये वाला, वाई डू द पासर बाय सिट अंडर द ट्री। तो वाई का मतलब होता है बेटा क्यों। जो राहगीर होते हैं वो पेड़ के नीचे क्यों सोते हैं। तो इसी तरीके से कर्ता लिखेंगे, सबसे पहले द पासर बाय सिट अंडर द ट्री। इतना पेड़ से प्रश्न में से ही लिखा है हमने, ठीक है। देखो यहां से द पासर बाय सिट अंडर द ट्री, इतना सा प्रश्न में से ही लिखा है। उसके बाद इतना सा याद करना है आपको, टू टेक रेस्ट। टू टेक रेस्ट मतलब आराम करने के लिए। तो राहगीर पेड़ के नीचे क्यों रुकते हैं बेटा, आराम करने के लिए। टू टेक रेस्ट आपको जोड़ना है, बाकी सब प्रश्न में से देख करके लिखना है आपको। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। हु का मतलब लिखो सबसे पहले प्यारे बच्चों, कौन। और हु वाले प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसान होता है प्यारे बच्चों। कुछ नहीं करना होता, बस हु की जगह आपको कुछ नाम जोड़ने होते हैं, वो नाम पाठ के अनुसार जुड़ जाएंगे। तो हु की जगह आप बताओ जरा, इससे पहली वाली क्लास अगर आपने ली है तो रात को पेड़ में कौन कौन रहता है, कौन कौन आराम करता है। तो वहाँ पाठ में लिखा है बेटा बर्ड्स, ये लिखा है बर्ड पक्षी, स्मॉल एनिमल छोटे छोटे जानवर, एंड और इंसेक्ट्स। इतना सा जोड़ना है, और ये पूरा प्रश्न से ही है बेटा, टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री। समझ आ गया बेटा। रात को पेड़ में कौन विश्राम करता है, पक्षी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स छोटे जानवर, एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, चींटी वगैरह, ऐसे चींटी चींटा छोटे छोटे और कीड़े मकोड़े, उनको हम इंसेक्ट्स कहते हैं। हो गया। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, 5, वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। बेटा वेयर का मतलब होता है कहां। अब इसमें पूछा गया है, वेयर डू वी गेट, गेट मतलब मिलना या प्राप्त होना। हमको ठंडी हवा, फ्रेश एयर, ताजी हवा कहां से मिलती है। देखो प्रश्न में से लिखेंगे, सबसे पहले वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम। इतना सा प्रश्न में से लिखा है, ये लिखा है, देखो इतना सा लिख दिया हमने उत्तर में, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री। कहां से मिलती है,
पेड़ों से मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट शुड वी डू। शुड का मतलब होता है प्यारे बच्चों चाहिए। व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री। पेड़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा कर्ता लिखेंगे हम वी, तो हमने लिखा वी, फिर ये वाली वर्ब वी के बाद आ जाएगी वी शुड, और इतना सा आपको याद रखना, ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्रीज। हमें हमेशा पेड़ों की देखभाल करना चाहिए और उन्हें प्यार करना चाहिए। तो बेटा चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से सभी प्रश्नों को जवाब अपनी फेयर कॉपी में आप लिखें और अपने शिक्षक से चेक कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। मैच कॉलम, दो कॉलम दिए गए हैं आपको, कॉलम ए ये रहा और कॉलम बी ये रहा। अब आपको जोड़ियां मिलानी है। पहला है द स्टोरी इज अबाउट, कहानी किसके बारे में। तो पहले की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों इससे, अ 50 years old बनियान ट्री। ये जो कहानी है वो 50 वर्ष 50 ईयर्स 50 वर्ष के एक बनियान ट्री के बारे में, एक बरगद के पेड़ के बारे में। दूसरा द चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, ये आपको मिलाना है। तो दूसरी जोड़ी इससे मिल जाएगी बेटा जी, स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज, इसकी जो शाखाएं होती हैं, ब्रांच होती हैं, उस पर झूला झूल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 द पीपल, लोग क्या कर रहे हैं। तो तीसरे की जोड़ी इससे मिलेगी, ये मैंने नंबर डाल दिया है, सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट, इसके नीचे आराम करने के लिए बैठते हैं। पॉइंट नंबर 4 द रेन फेल, चौथी जोड़ी इससे मिलेगी, द रेन फेल, बारिश होती है, एंड द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, बारिश होती है और जो बीज, सीड मतलब बीज, ये लिखा है सीड, सीड मतलब होता है बीज, बारिश होती है और बीज अपनी नींद से जाग जाता है। बीज नहीं बेटा बीज, ज होगा। लास्ट द बर्ड्स, पांचवे की जोड़ी जो बच गया है उससे पांचवे की जोड़ी मिल जाएगी, द बर्ड्स टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, पक्षी आराम करते हैं और इसमें सोते भी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बचा हुआ जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 से, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। बेटा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप हमारा वीडियो बेटा मध्य प्रदेश के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हैं, अपने नाम के साथ कमेंट करें। ठीक है, चलिए कल मेरी नेक्स्ट क्लास होगी इसकी, तो इसमें ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।